हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चाल और वेग, ठीक है। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है? ठीक से देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, लेकिन ज़रा सा फ़र्क है, ठीक। जैसे कि दूरी और विस्थापन में फ़र्क था। तो चाल क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी एक निश्चित समय में, निश्चित यानी एक, आप बोल सकते हैं 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, यानी एक चली गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन वेग क्या है? एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी। यहाँ पे दिशा का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए दिशा मायने नहीं रखती, बस दूरी चल रहे हैं और एकांक समय में, तो उसे हम चाल कहेंगे। लेकिन इसके लिए दिशा ज़रूरी है। निश्चित दिशा में चली गई दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, तो उसको हम वेग कहते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समयांतराल। समयांतराल वेग के लिए दिशा ज़रूरी है, चाल के लिए दिशा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है और दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि। तो यहीं से आपको पता चला कि चाल क्या है? एक अदिश राशि है। क्या राशि है? अदिश। इसके लिए दिशा मायने नहीं रखती। वेग बराबर होता है क्या? विस्थापन बटे समयांतराल, ठीक। विस्थापन को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। यहाँ पे दूरी को हम सिर्फ एस लिखेंगे और ये डेल्टा टी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? और ये एक सदिश राशि है, ये भी जान लो पहले। उसके अलावा इन दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ। और इस चाल का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता। अगर दूरी चल रहा है तो चाल होगी, ठीक है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन भी तो शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान अगर शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, तो वेग का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। वहीं दूरी का मान हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, है ना। तो वही चीज़ है, ये आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब ये डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब ये है कि जैसे यही है पॉइंट, ठीक है। तो अब ये पॉइंट है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये ए पे जो वस्तु है, हम ए से बी तो गिन रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये वस्तु कहीं और से आ रही हो, कहीं और से आ रही हो, समय कुछ और लगा हो। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो टाइम t1 रहा होगा, यहाँ पे मान टाइम t2 रहा होगा। आप मान लीजिए कि 10 सेकंड तक यात्रा किए, तो 10 सेकंड की हम बात न करके हम ये कहें कि 5 से 8 सेकंड के बीच में आपकी चाल क्या थी, ठीक है। 5 से 8, तो ये जो समयांतराल है वो कैसे निकलेगा? 8 में से 5 घटाने पर, यानी अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, यानी आपकी जो पहली स्थिति है और अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति के समय से प्रारंभिक स्थिति के समय को घटाना डेल्टा इसीलिए यूज़ किया जाता है। उसीलिए विस्थापन में देखिए डेल्टा लगा है, इसमें डेल्टा नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि दूरी जो है एक बार अगर स्टार्ट कर दिए तो आप किधर भी जाओ वो आपका टोटल काउंट होगा। आप घूम फिर के देखिए, यहाँ से गए और वापस यहाँ चले आए, मैंने उस दिन बताया था। तो आपको जाने और आने भर में मान लो अगर 5 मीटर की दूरी है तो 10 मीटर लग गया जाने और आने में, तो दूरी तो आपका धनात्मक है, हो गया, उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उसका हम माइनस वाइनस तो किए नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमें बात करना हो, ठीक है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति देखना होगा, अंतिम स्थिति देखना होगा, और अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करना होगा, है ना। एक मान लो वस्तु है,
जो 10 मीटर दूरी तय किया, कितना मीटर दूरी तय किया, 10 मीटर। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ उसके 4 मीटर से लेकर 7 मीटर तक, ठीक है। तो अब ये 4 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो हमें अगर इसका विस्थापन निकालना होगा तो अंतिम से पहले वाले को माइनस करेंगे, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डेल्टा वर्ड यूज़ किया गया है। तो अब आप समझ गया होगा हमें लगता है इतना, कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि चाल किसी एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, इसीलिए सदिश राशि। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों पॉसिबल है क्योंकि इसमें विस्थापन है। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि इसमें दूरी है। तो ये दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस है तो वो है दिशा का। दिशा की वजह से ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है? किसी गतिमान पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर का मतलब ये है कि कोई गाड़ी चल रही है तो वो एक समान चाल से, एक समान स्पीड से तो चल नहीं सकती। तो क्या हो सकती है, एक समय पे उसकी चाल हो सकती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वो हो सकता है बढ़ के 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो वेग परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसकी दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। हो सकता है 30 पे चल रहा हो, उसका चाल 20 हो जाए, तो ये भी वेग परिवर्तन है, ठीक है। चाल में घटाव या बढ़ाव आए उसी को, उसकी दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन तथा वेग परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। अगर मान लो कोई गाड़ी से जा रहा है तो एक समय पे उसकी जो चाल है वो है u। u मतलब होता है प्रारंभिक चाल, ठीक है। और u और अंतिम चाल मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं, एक पॉइंट A की बात कर रहे हैं और एक पॉइंट B की। वो आगे पीछे से आ रहा है कहीं और आगे भी कहीं जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, A और B की। तो जो यहाँ पर शुरुआती चाल होगी उसे हम u से लिखते हैं, जो अंतिम चाल होगी उसे हम क्या बोलते हैं, v। तो इसे हम अंतिम वेग बोल सकते हैं, अंतिम चाल। तो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन कैसे निकलेगा, v में से u घटाने पर, तो v माइनस u। और परिवर्तन में लगा समय तो t लिख सकते हो या डेल्टा t। तो इसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। त्वरण को किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं। हमने अभी बताया कि चाल और वेग में अंतर, तो चाल और वेग दोनों को v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, v से। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग u और v दोनों यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक के लिए हम लोग u यूज़ करते हैं और अंतिम के लिए v यूज़ करते हैं, चाहे चाल हो चाहे वेग हो, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन। देखिए ये वेग परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटे समय अंतराल। इसको किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं। इसका मात्रक जो होता है, चाल और वेग का मात्रक क्या था, चाल और वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह एक सदिश राशि भी है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है, सदिश राशि। अब ये सदिश राशि है त्वरण, तो चाल हम नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, वेग। तो समझ गए होगे चाल और वेग में अंतर क्या है, ठीक है। तो चाल क्या होती है, अदिश राशि होती है, वेग जो है सदिश राशि होती है, क्योंकि उसमें दिशा होती है, उसमें एक निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। त्वरण क्या था, वेग परिवर्तन की दर को, किसकी वेग परिवर्तन, किसी गतिमान पिंड के या गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण
जो होता है वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय के बराबर होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। तो देखिए, अब त्वरण भी दो तरीके का हो सकता है। मैंने बताया कि चाल अगर 30 है तो चाल अगले सेकंड में बढ़ के 40 भी हो सकती है। तो अगर मान लो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड था और यहाँ पे 40, तो आपका क्या हो गया, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। तो आपसे जब पूछेगा तो 40 माइनस 30 यानी ये वेग परिवर्तन हो गया, और जो समय लगेगा उसको नीचे लिख कर डिवाइड कर दोगे तो त्वरण आ जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपकी चाल घट जाए, है ना, 30 से 20 हो जाए। तो 30 से 20 हो जाता है तो उसे हम मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। यानी जब त्वरण ऋणात्मक हो, त्वरण ऋणात्मक हो, यानी अब जब 30 था अगर यही 20 हो जाता तो आप क्या करते? आप 20 में से 30 को घटाते ना, और 20 में से 30 को घटाओगे तो क्या आएगा? -10। तो ऋणात्मक आया, इसको हम मंदन बोलेंगे। ठीक है। त्वरण के ऋणात्मक भाग को नया नाम दिया गया है या कुछ और नाम दिया गया, उसको मंदन कहा जाता है। लेकिन वही अगर धनात्मक होता, धनात्मक होगा तो आपको क्या नाम दिया जाएगा? धनात्मक त्वरण। आप उसे सिर्फ सिंपल त्वरण बोलोगे। ठीक है। तो ये याद रखना, मंदन किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये भी एक त्वरण ही है लेकिन ऋणात्मक। ठीक है। धनात्मक त्वरण के लिए धनात्मक त्वरण यूज़ करेंगे। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है आप लोगों ने, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों से शेयर करिए। इस चैनल पे मैथ साइंस सभी की वीडियोस आएंगी, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।